सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज आप सभी के सामने हैं दो बाइक्स जो कि एडवेंचर बाइक्स है दोनों ही, बट कुछ डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, आई विल सजेस्ट फ्रॉम माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी आप लोग तो खुद एक्सपर्ट्स हैं भाई, तो आप लोग बता सकते हैं आपको कौन सी लेनी है। बाकी फिर भी आज की वीडियो बता दूं भाई, यहाँ पे खड़ी है आप सभी के सामने KTM 390X एडवेंचर बाइक। एंड यहाँ पे है KTM 390 एडवेंचर। सो ये एस मॉडल इसको बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, ये टॉप मॉडल है एंड इसका जो प्राइसिंग है वो मैं बताऊंगा आपको एंड इसका प्राइसिंग भी बताऊंगा। दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस की बात करूं तो लगभग 83,700 ऑन रोड प्राइस दिल्ली नंबर में डिफरेंस मिलने वाला है। सो ये जो डिफरेंस है वो क्यों है, कैसे है, डिटेल वाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है दोनों ही बाइक्स के अंदर, वो सब कुछ डिटेल वाइज बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपने स्किप नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले कंपैरिजन अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं दोनों का सीट हाइट टेस्ट करूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है अराउंड 830 mm। ठीक है, सो 830 mm के हिसाब से उसके मुकाबले थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, एंड जो फ्रंट विंडशील्ड आपको इसमें बैठने के बाद जो पोस्चर है, यहाँ पे सामने फ्रंट विंडशील्ड दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो फ्रंट में विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है देन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है कि विजिबिलिटी दूर की काफ़ी बढ़िया रहेगी। बाकी उसके अलावा हाई स्पीड में इसका काफ़ी बढ़िया वर्क होता है। जो इसका एरोडोमिक शेप है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो उसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो लगभग 237 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। एंड उस बाइक की बात हम करेंगे, अभी भैया उसको टेस्ट कर रहे हैं। सर आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 7 इंच पे की हाइट है, तो उनके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी लग रही है उन पे वो। ठीक है, सो अभी मैं अपने हिसाब से बैठ के आपको दिखाऊंगा, देन आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। सो ये है 390X। ठीक है, तो इसकी अगर आप देखेंगे तो सीट हाइट में सिर्फ 5 mm का फ़र्क है। एंड 5 mm की वजह से इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है कि आप इजीली इसको राइड कर सकते हैं सिटी में। अब इस बाइक को और इस बाइक को सिटी में राइड करने में जो कंफर्टेबल रहने वाली है वो ज़्यादा ये रहेगी, क्योंकि इसमें आपको जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी और काफ़ी इजीली आप इसको ड्राइव कर पाओगे। अगर आपकी हाइट कम है तो डेफिनेटली आपको इस पे जाना चाहिए। और दोनों का अलग अलग एक पर्पस है। अगर आपका प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग का फील आप लेना चाह रहे हो देन डेफिनेटली वो बाइक बनेगी। अब क्यों बनेगी डिटेल वाइज में बात करेंगे। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 228 mm का है एंड जो सीट हाइट है वो 825 mm की है, यानी कि 5 mm सीट हाइट कम है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी लगभग 7 से 8-9 mm का आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कम है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो वो जो डिफरेंस है वो मुझे ऐसा लगता है इसके फ्रंट व्हील की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्रंट व्हील मिल रहा है वो 21 इंच का देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो फ्रंट व्हील देखने को मिल रहा है वो 19 इंच का देखने को मिलने वाला है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा हाइट का एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस का है वो उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एक चीज़ आपको बता दूं, इस बाइक को बनाने में लगभग 99% न्यू पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, मतलब न्यू डिज़ाइन है सब कुछ। इसमें आपको नया देखने को मिलने वाला है पुराने वाले एडवेंचर से। तो भाई न्यू सब कुछ नया होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बेटर पावर भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। अगर आपने ड्यूक 390 चलाई हुई है या फिर आप उसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो सेम पावर अब आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। इंजन की बात अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। इंजन में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा वैसे, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इंजन में बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है, वहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट क्या क्या डिफरेंस है, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेम आपको फ्रंट व्हील देखने को मिलने वाली है एंड ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ। सो ये देखिए, ये है 390X। तो यहाँ पे इसका विंडशील्ड आपको देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके का एंड इसका थोड़ा सा बड़ा फील हो रहा है जस्ट बिकॉज ये हाइट भी इसकी ज़्यादा है, थोड़ा सा इस वजह से फील होगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED डेटा मोनोलाइट के साथ बिल्कुल सेम रहने वाला है एंड DRL वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है बाइक फ्रंट लुक से। एंड दोनों ही ऑरेंज कलर हैं, लेकिन उसका ऑरेंज एंड इसके ऑरेंज में जो ग्राफिक्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे KTM लिखा हुआ बड़ा बड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, मतलब स्टिकर्स की वजह से डार्क कर रखा है उसको। यहाँ पे KTM लिखा तो हुआ है बट ऑरेंज है एंड बॉर्डर लाइन थोड़ी सी डल है, इस वजह से यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। बाकी आप लोग बताइए किसकी ग्राफिक्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड दोनों का फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज के हिसाब से फ्रंट इसका जो मडगार्ड है ये भी ऑरेंज में दिया हुआ है, बट यहाँ पर आपको वाइट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिफरेंसेस की तो फ्रंट में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मिलेंगे आपको प्रॉपर अलॉय, ठीक है, और इसमें मिलने वाले हैं आपको स्पोक्स, बट दोनों ही आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस टायर के साथ। तो वहाँ पे आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
दोनों में ट्यूबलेस ही टायर देखने को मिलने वाले हैं। ये स्पोक्स भले ही हैं लेकिन ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है इसके अंदर। सो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है टायर साइज़ वो मिलने वाला है 100/90 का, ठीक है, 19 इंच का। तो यहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा ऊंचा टायर मिलने वाला है, 21 इंच का मिलने वाला है, बट यहाँ पे मिलेगा 90/90 का, ठीक है। पतला है हल्का सा टायर, बट क्या है ऑफ रोडिंग के हिसाब से कंडीशंस काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली हैं। एंड डुअल पर्पस टायर है भाई, ज़बरदस्त टायर है, क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। अभी चल के आई है इसलिए थोड़ा यहाँ पे गंदी अभी है, जस्ट अभी आई है और मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बाकी काफ़ी बढ़िया आपको ब्रेकिंग सिस्टम इनको मिलने वाला है, दिखाता हूँ। दोनों का ही आपको फ्रंट में बाइक ब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिलने वाले हैं दोनों में ही आपको, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। सस्पेंशन की डिफरेंस की बात करूं दोस्तों तो सस्पेंशन इसमें अगर आपको देखने को मिलने वाला फ्रंट में देखने को मिलेगा WP Apex का USD सस्पेंशन, जो कि फ्रंट वाला एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। रियर वाला इसमें जो मोनोशॉक है ये भी WP Apex का है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ S वाले मॉडल की, तो इसका जो सस्पेंशन है ये आपको प्रीलोड प्लस रिबाउंड दोनों ही एडजस्ट देखने को मिलने वाला है फ्रंट वाला, ठीक है। उसके अलावा जो रियर वाला है ये भी आपको यहाँ पे मोनोशॉक देखने को मिलेगा WP Apex का ही, लेकिन ये भी आपको प्रीलोड एडजस्टेबल एंड रिबाउंड एडजस्टेबल दोनों ही देखने को मिलने वाला है। यानी कि प्रॉपर एडजस्टेबल अगर आप बात कहें तो ये वाला आपको देखने को मिलने वाला है सस्पेंशन, प्रॉपरली आप एडजस्ट कर सकते हो, फुल्ली एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है लिटिल बिट रियर वाले में आपको प्रीलोड एडजस्ट देखने को मिलने वाला है, अदरवाइज आप ज़्यादा उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इसके कंट्रोल्स में। लाइक अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो भाई ये देखो, अब जो ये वाला जो मीटर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है, नॉर्मल है जैसे नॉर्मल आते हैं इसके कंट्रोल्स, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। तो क्रूज़ कंट्रोल के फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलने वाला है उस वाले मॉडल के अंदर 390 जो S वाला मॉडल है इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको राइड मोड्स देखने को मिल जाएंगे इस बाइक के अंदर। एंड उसके अलावा मिलने वाला है कॉर्नरिंग ABS वगैरह। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जो मिलने वाला है कॉर्नरिंग MTC उसको बोलते हैं, मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें 390 वाले में जो टॉप मॉडल है इसमें देखने को मिलेगा S वाले मॉडल में, ठीक है। उसके अलावा ये जो फीचर मैंने बताया आपको, जैसे कि कॉर्नरिंग ABS हो गया, या फिर अगर हम राइडिंग मोड्स की बात करें एंड बात करें हम क्रूज़ MTC का, तो वो सारे मॉडल उसमें कुछ भी ये फीचर्स देने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसमें नॉर्मल डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, और बाकी जो ये एडिशनल फीचर्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपको बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा ब्रेकिंग्स में। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको डिस्क का जो साइज़ है बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाला है। फ्रंट वाला 320 mm का डिस्क का साइज़ देखने को मिलेगा दोनों बाइक्स में। एंड रियर डिस्क की बात करूँ तो 240 mm का रियर डिस्क देखने को मिलेगा दोनों ही बाइक्स के अंदर। तो जो डिस्क का साइज़ है इसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोनों ही बाइक ब्रेक के कैलिपर्स के साथ आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। एंड दोनों ही रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। सस्पेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड इंजन के पावर में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों बाइक्स में। बात करें अगर इसके इंजन की, तो इंजन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है LC4C वाला, जो कि आपको ड्यूक 390 में भी देखने को मिलता है 3rd जनरेशन। तो सेम वही पावर आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। पावर की बात करूँ तो 46 पावर आपको इसमें दोनों में देखने को मिलने वाली है एट द रेट ऑफ 8500 RPM। एंड वहीं पर टॉर्क की बात करूँ तो 39 mm का आपको टॉर्क देखने को मिलने वाला है एट द रेट ऑफ 6500 RPM के अंदर। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको पावर की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपको ज़्यादातर सिटी में चलानी है एंड टूरिंग करनी है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करना है, देन ये वाला जो ऑप्शन रहने वाला है ये बेस्ट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा आपको 1 kg का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है वैसे वेट का। तो वो वाला लगभग 181 kg का वेट है उसका, एंड इसका जो वेट है वो 182 kg का वेट है। दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस का लिटिल बिट फ़र्क है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके फ्रंट व्हील की वजह से। लेकिन हैंडलिंग अगर आप बात करेंगे, जब आप सिटी के अंदर ज़्यादा चलाएंगे दैन सिटी के हिसाब से इसकी हैंडलिंग आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। इजीली मनोवर करने में वो आसान रहेगी X वाला मॉडल। सो अगर आपका मेन पर्पस, मेन कोर ये है कि आपको थोड़ा बहुत हाईवे क्रूजिंग करनी है, हाईवे में चलानी है बाइक एंड सिटी में चलानी है, दोनों का पर्पस है, देन वो वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंथुजियाज हैं और आपको एडवेंचर जो है वो करना ही है, इन फ्यूचर भी आप देख रहे हैं कि आपको बढ़िया एडवेंचर करना है और एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग का ट्रैक का जो यूज़ करना चाहते हो, देन उसके पर्पस से इसमें सफिशेंट फीचर हैं एंड सफिशेंट इसकी पावर रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट व्हील जो है वो बड़ा मिलेगा। देन इजीली ट्रैक कर पाएंगे आप ऑफ रोडिंग कंडीशंस के हिसाब से। तो उस कंडीशन में ये वाला बेटर आपको देखने को मिलेगा एज़ पर माय ओपिनियन। बाकी आप लोग खुद बता सकते हैं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बाकी इंजन में दोनों में ही इंजन गार्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, दोनों में सम गार्ड दिया हुआ है नीचे से, तो प्रोटेक्शन बढ़िया दिया हुआ है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में फुल ऑफ रोडिंग वाली फील, जैसे अगर आप देखो दोनों के जो फुट पैक्स वगैरह हैं ये प्रॉपर रेगड फीलिंग आपको देगा।
तो अगर आप इसको हटा देंगे तो ईजिली आप इसको ड्राइव करें, मतलब खड़े रह के भी अगर आप ड्राइव करना चाहो तो आपके पैर वगैरह स्किड नहीं होंगे। तो वो चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की गई हैं, ठीक है। तो फ्रंट ट्रैवल दोनों का ही 200 mm का आपको ट्रैवल देखने को मिलेगा, दोनों का ही फ्रंट में, तो उसमें भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, कोई अलग सा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही बढ़िया लिक्विड कूल इंजन के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो मेन फीचर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो राइडिंग मोड्स वगैरह का डिफरेंस मिलने वाला है, क्रूज़ कंट्रोल का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, कॉर्नरिंग ABS का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप लुक्स की बात करेंगे तो लुक्स में दोनों ही बाइक्स ज़बरदस्त लग रही हैं, काफ़ी हैवी है। दोनों ही बाइक्स की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 14.5 लीटर की रहने वाली है। मेटल का यूज़ किया गया है जो अच्छा खासा बॉडी बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाला है। मीटर एक बार मैं दिखा देता हूँ दोनों बाइक्स का आपको एक बार। तो ये रहने वाला है 5 इंच का TFT डिस्प्ले रहने वाला है, कलर डिस्प्ले है, एंड स्टैंड अभी लगा हुआ तो इसलिए स्टैंड का दिखा रहा है। देन यहाँ से इसका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो फ्यूल रिजर्व में अभी बाइक है, ठीक है। यहाँ पे ABS वगैरह दिया हुआ है, डिस्प्ले मोड्स वगैरह, एंड बहुत सारे क्विक शिफ्टर वगैरह इसमें दिखा रहा है, ठीक है। कनेक्टिविटी देखिए, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट एंड क्लॉक एंड डेट यूनिट्स, क्विक शिफ्टर प्लस। क्विक शिफ्टर प्लस में क्या बेनिफिट होता है भाई, गाड़ी आप चलते चलते बिना क्लच दबाए अप भी कर सकते हो और डाउन भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन रहते हैं इसमें। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि अप कर दिए तो नीचे करने में आपको क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। दोनों बाइक्स में सेम है, कोई डिफरेंस देने को नहीं मिलेगा, तो दोनों में मिलेगा वो चीज़, तो ये चीज़ बढ़िया रहने वाला है। बाकी एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में डिटेल वाइज बात करनी पड़ेगी अलग से वीडियो में भाई, तो इसको छोड़ते हैं। कि हैज़ार्ड लाइट का फीचर इसमें देने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स देख लो भाई, प्यारे लगते हैं, बिल्कुल LED में हैं, एंड ये चीज़ फ्लेक्सिबल भी है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। एक और चीज़ पहले मुझे लग रहा था कि यार ये क्या रखा है ऐसे, तो भाई काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने वाला है ये। तो अगर आप ऑफ रोडिंग करते करते गिर भी गए तो ये जल्दी से टूटने के चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी ऐसे ही है कुछ, तो फ्लेक्सिबल चीज़ें दी हुई हैं। एंड अगर कॉस्मेटिक आइटम की बात करेंगे तो ये जो फेंडर है ये अलग से आप चेंज करवा पाएंगे, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली है, अगर टूट भी गया तो। अब जो नॉर्मली KTM की कॉस्ट है उस हिसाब से आएगा, मतलब मैं नॉर्मल से कंपैरिजन नहीं करूँगा वैसे बेसिक चीज़ों से। बाकी क्रैश गार्ड टाइप का इसमें प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटेक्शन दोनों ही बाइक्स के अंदर, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोनों ही बाइक्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, तो भाई मेन ये वाला क्या है, इसमें आपको सब कुछ एडजस्ट कर पाओगे, फ्रंट एंड रियर दोनों ही सस्पेंशन एडजस्ट कर पाओगे। उस वाले में ऐसा नहीं है, उस वाले में सिर्फ प्री लोड एडजस्ट है पीछे वाला, ठीक है। बाकी चीज़ें आप इसमें एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बाकी दोनों के कंपैरिजन में अगर बात करूं प्राइसिंग की, तो ये जो S वाला मॉडल है भाई, इसका आपको जो कॉस्ट पड़ने वाला है एक्स शोरूम प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3,67,690 रुपीज़, एंड वहीं पे अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें इसकी तो लगभग 4,22,598 का, तो इसका ऑन रोड लगभग 4,23,000 के आसपास पहुंच जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें X वाले मॉडल की, तो X वाला जो मॉडल है भाई, इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है वो इसके मुकाबले लगभग 83,700 कम है। तो कम है तो कितना प्राइस है बता देता हूँ। तो इसका जो एक्स शोरूम है वो 2,91,140 रुपीज़ है, एंड ऑन रोड प्राइस दिल्ली नंबर की बात करूँ तो लगभग 3,38,800। तो भाई ज़बरदस्त आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। सो मेन पर्पस मैं ये कहूँगा कि अगर आपका फुल कोर, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका फुल पर्पस है भाई आपको ऑफ रोडिंग करनी ही है इन फ्यूचर, देन ये वाला ऑप्शन लेना, फिर उसमें मत जाना। बट अगर आपका ये है कि हाँ भाई ऑफ रोडिंग टूरिंग करनी है, आपको लंबे रूट्स पे जाना है एंड आपको सिटी में भी ड्राइव करना है, तो वो काफ़ी इजी रहेगी मनोवरिंग करने में। क्योंकि अभी जैसे मैं इसमें बैठा तो इसका हैंडल मोड़ने में ही आपको दिक्कत होने वाली है, हैंडल जैसे मनोवर करेंगे तो वहाँ दिक्कत होगी आपको। बाकी एक और डिफरेंस कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो लीवर्स वगैरह हैं, ब्रेक लीवर्स वगैरह, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बट ये वाला जो मॉडल है इसमें आप ये ब्रेक लीवर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों के जो स्विचेस वगैरह हैं बिल्कुल सेम हैं और कोई चेंजेस नहीं है, बट एक ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाता है कि क्रूज़ कंट्रोल प्लस माइनस आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों का जो हैंडलिंग है, दोनों का जो सीट है, जो सीट कुशन है, एवरीथिंग इज़ बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की बैक लाइट वगैरह बिल्कुल सेम है, वो चीज़ों में भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो पीछे से लुक अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त लग रही हैं, काफ़ी बल्कि काफ़ी बढ़िया। एक चीज़ क्या है कि ये दोनों ना बाइक अगर हम कंपेयर करें पिछले वाले मॉडल से, तो ये वाला एडवेंचर जो स्टैंडर्ड वाला मॉडल है इसके मुकाबले ये थोड़े शार्प हैं, शार्प आपको मिलने वाले हैं, एंड जो पावर है वो तो मिल ही रही है बेटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोनों गाड़ी के अंदर रियर टायर सेक्शन की, तो रियर टायर सेक्शन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, ऑफ रोडिंग के पर्पस के हिसाब से भी काफ़ी ज़बरदस्त है। पीछे वाला टायर सेक्शन की बात करूं तो 130/80 का आपको 17 इंच का देखने को मिलने वाला है विद स्पोक्स एज यूजुअल। एंड बात करें इसके टायर सेक्शन की, तो ये वाला टायर सेक्शन भी आपको सेम मिलने वाला है 130/80 का R17 का,
ठीक है। बाकी ये चीज़ बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है दोनों बाइक्स में। क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है अप एंड डाउन दोनों ही। उसके अलावा पीछे जो ग्रैब हैंडल है ये काफ़ी चौड़े दिए हुए हैं। एक चीज़ इसमें क्या है कि जब आप इस बाइक में चढ़ोगे ना भाई, तो आप चढ़ तो इजीली जाओगे, लेकिन जब उतरोगे तो अगर आप बिना इस पे खड़े हुए उतरे तो ये डेफिनेटली आपके घुटनों पे लग जाएगा। 2-3 बारी हमने यहाँ पे ट्राई करके देख लिया और 2-3 डिफरेंट लोगों ने ट्राई करके देख लिया, तो ये चीज़ घुटने पे लग जाता है। अगर आप इस पे खड़े होकर नहीं उतरे तो आपको आदत क्या डालनी है कि इसी पे खड़े होकर अपनी चढ़ना है और इसी पे खड़े होकर उतरना है। वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। बाकी एक और चीज़, दोनों ही बाइक्स में आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। एंड पहले जो स्टैंडर्ड वाला मॉडल आता था इसमें आपको मिलता था एक प्रॉपर एग्जॉस्ट, तो यहाँ पे क्या है अंडर वाली एग्जॉस्ट है, टेस्टेड वगैरह है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अगर आप इसको पानी के अंदर भी ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड नेविगेशन दोनों ही बाइक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर अक्सर स्विंग आर्म की बात करेंगे तो इसमें जो स्विंग आर्म है दोनों साइड में डिफरेंट है। अगर आप इस साइड का स्विंग आर्म देखेंगे तो बनाना शेप में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे इस साइड वाला देखेंगे ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे जो इसका शेप है ये थोड़ा सा कर्वी है, यहाँ पे भी हल्का चेंज है। अब जस्ट बिकॉज वहाँ पे क्या है कि अंडर वाली एग्जॉस्ट है उसकी वजह से हल्का सा कर्व कर रखा है वहाँ पे। दूसरा क्या है, अगर आप इस पोजीशन को देखेंगे यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड का ऑप्शन भी दे रखा है भाई, काफ़ी बढ़िया, ठीक है। और साथ के साथ चैन कवर भी दिया हुआ है हल्का सा ऊपर से कवर करने के लिए, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ऊपर साइड में कवर है इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोनों गाड़ियों में और कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है बेसिकली। अब आप लोग बताइए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके जो ग्राफिक अच्छे लग रहे हैं या इसके ग्राफिक अच्छे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। सो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हो इन दोनों ही बाइक में से कोई सी भी बाइक लेने का, तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑफर अभी चल रहा है जिसमें आप लगभग 10,000 रुपये तक का बेनिफिट उठा सकते हो। 10,000 रुपये का बेनिफिट उठाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास ICICI क्रेडिट कार्ड हुआ तो आप उस पर लगभग 10,000 रुपये तक का इसमें दोनों में से कोई सी बाइक में बेनिफिट ले पाएंगे। भी डिटेल वगैरह रहेगी शोरूम की, अगर आप प्लान कर रहे हो इस बाइक को लेने का तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप इस बाइक को अपने घर लेके जा पाओगे। तो आई होप आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।